हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद मित बीके में। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर पहला लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अजय एक बैंक में 3 वर्षों की वार्षिक आय पर 5,000 रुपये जमा करता है और 3 वर्षों के बाद वह 6800 रुपये प्राप्त करता है। तो ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पर ब्याज की दर बतानी है तो साधारण ब्याज, तो यहाँ पर SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो SI मतलब साधारण ब्याज, जब हम 6800 में से 5,000 रुपये निकाल देंगे तो ये बचेगा 1,800 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 1,800 रुपये। मूलधन है हमारा 5,000 और निकालनी है दर मतलब टी दे रखा है 3 वर्ष अपॉन 100। तो 1 2 3 1 2 3 कट जाएंगे पंक्तियाँ 15। तो पंक्तियाँ 15, तो 15 से फिर हम जो इस बराबर R बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 15। तो बराबर हो जाएगा 15 एकम 15 15 दूनी 30 बराबर 12%। तो इसका राइट आंसर जी होगा। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक होती है। तो 6800 में 5,000 निकल गए, 1,800 अपॉन 5,000 गुणा 100। तो 1 2 3 1 2 3। तो हम इसको काट देंगे पंक्तियाँ 15 बचे 3 6। तो ये आ जाएंगे हमारे 3 या लिखेंगे 36। तो हमें फिर इसको 12 से काट देना होगा। एक साल के निकम मतलब 3T बराबर 36 आ जाएगा। 1T बराबर हमारा आ जाएगा 12। ये काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन सेम टाइप। एक बैंक में 3 वर्षों की वार्षिक आय पर ब्याज 4,000 रुपये जमा करता है। यदि 3 वर्षों के बाद वह 5,200 रुपये प्राप्त करती है तो ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पर 1,200 अपॉन 4,000 गुणा 100। अब सोच रहे हैं कि 12 से कैसे आया। तो हम 5,200 में से 4,000 निकाल देंगे तो 0 0 2 1 1,200 आ गए। तो इसको काट देंगे 1 2 3 1 2 3 4 3 12। तो बराबर 30 आ जाएंगे। 3T बराबर मतलब हमें R की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 बचते रखे हैं। तो 3 तो 1 बराबर 10, मतलब 1 जब ये बराबर 10%। तो जो R की वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी हमारी। वो ऑप्शन नंबर है तीसरा, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। और इसको पहले तरीके से लगाने के लिए जब हम इसमें यहाँ पर 1,200 रुपये रखेंगे बराबर 4,000 और निकालने समय दे रखा 3 अपॉन 100 करेंगे तो 1 2 3 और 3 12। तो 12 से 12 कट जाएंगे तो R बराबर आ जाएगा 10%। जब पहला टाइप, दूसरा जो आपको कुछ लगे वही आपसे लगाएं। चलते नेक्स्ट टाइप पर। यदि एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 900 रुपये है, समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें देखना, फिर इसमें लगेगा SI पहले निकालना होगा PRT। तो हमें SI दे रखा है साधारण ब्याज मतलब दे रखा है 900 बराबर 10%। मूलधन निकालना है मतलब P
गुणा 10 गुणा 5 वर्ष अपॉन 100 तो 50। तो ये हो जाएंगे 2। तो P बराबर हो जाएगा 9 9 दूनी 18। तो जो हो जाएगा 9 9 दूनी 1800। ठीक। अब 1800 पर हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। 1800 पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 10 मतलब था, तो 10 था अपॉन 100% का जब चिन्ह उठाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 10। तो 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बेची, फिर 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बेची। मतलब इसमें हमें चाहिए मतलब 2 वर्षों का निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा 100। फिर समान धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि क्या होगा, तो 121 रुपये ये हो जाएंगे। तो ये ब्याज हमारा है 21। तो 21 की जगह पे ये भी 18 गुना हो जाएंगे। तो हो जाएगा 18 18 36 37। तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा 378। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 378 रुपये। क्वेश्चन की तरफ 10,000 पर 10% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही क्वेश्चन है, मतलब पूछ रहा है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% का 10% को हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 100। तो 10 से 10 कट जाएंगे 1 अपॉन 10। तो 10 था 11 हो गया, फिर 10 था 11 हो गया 2 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे 121। इसके कितने गुना हैं, मतलब जो है इसके 100 गुना। जैसे तो हमें चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो हो जाएगा 21। मतलब तो ये 21 के नहीं भी 100 गुना होंगे। तो ये बराबर हो जाएंगे 2100 के। ऑप्शन हमारा है पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है, तो मूलधन बताइए। फिर दे रखा 10 था 11 हो गया, 2 वर्षों का चाहिए, फिर 10 था फिर 11 हो गया, मतलब ये 100 हो गए, ये 121 हो गए। इसमें ब्याज दे रखा है 21 रुपये, मतलब तो ब्याज कह रहा है 420 रुपये है। तो 21 दूना 42, इसके 20 गुना। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन इस मतलब मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन इसके 20 गुना हो जाएगा, मतलब 2000 रुपये, जो ऑप्शन दे रखा है पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज से संयोजित होने वाली ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। इसमें 3 वर्ष का पूछा है। तो 10 थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए। यहाँ पर था 1000 रुपये, यहाँ पर 1331, मतलब तुम हमारा 1000, इसके 1 गुना था। ठीक। तो हमें मिश्र धन निकालना है, तो इसके भी 1 गुना जो 1331 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है दूसरा। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में, अब तक के लिए थैंक यू।